अब तक के 783 ऐसे मामले हैं जिनमें मामलों अधिकारियों के उस पर दंड लगा हुआ है और उन पर वसूली की प्रक्रिया चल रही है। आज हमने समीक्षा की बैठक में ये कहा है कि जिन अधिकारियों पर दंड लगा हुआ है उनकी वसूली की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि आम लोगों को आम लोगों को जिन्होंने सूचनाएं नहीं दी हैं उनको दंड मिले। रामपुर पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए आयोग में दर्ज केसेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 26,000 केस थे जो आयोग में लंबित थे। 6 महीने के अंदर हमने 50% तक जो मामले थे उनका निस्तारण किया है, जिसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। और रामपुर में लगभग 783 ऐसे मामले हैं जो अधिकारियों के ऊपर दंड लगा हुआ है और उनकी वसूली की प्रक्रिया जारी है। वहीं मोहम्मद नदीम ने कहा कि हमारा यही संकल्प रहता है कि जो सूचना हमसे मांगी गई हैं, हम उन सूचनाओं को जल्दी देने का काम करें और अगर हम सूचना नहीं दे पाते तो उन व्यक्तियों को सूचना न देने की वजह बताकर उसका निस्तारण किया जाए। और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सूचना आयोग में हम लोगों की तैनाती 13 मार्च 24 को हुई थी, तो हम लोगों को 26,000 केस द्वितीय अपील के रूप में हमारे आयोग में लंबित मिले थे। तो हम लोगों की प्राथमिकता ये थी कि जो केसेस लंबित हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके जिन लोगों को अभी तक की सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको जो अगर सूचनाएं देने योग्य हैं तो सूचनाएं दिलाई जाए और अगर नहीं दे योग्य है तो उन व्यक्तियों को बताकर उनका निस्तारण किया जाए। तो हम लोगों को बहुत अच्छी कामयाबी मिली है कि 6 महीने के अंदर लगभग 50% जो लंबित मामले थे उनका निस्तारण हुआ है, उसमें लोगों को सूचनाएं दिलाई गई हैं। लेकिन ये सूचना मांगने का और सूचनाएं दिलाने का ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली है। तो हम लोगों ने ये पाया कि हमारे आयोग में लगभग 300 ऐसे मामले थे जो द्वितीय अपील के रूप में ऑफलाइन के रूप में दर्ज थे, उसके बाद ऑनलाइन के रूप में दर्ज थे और शिकायत के रूप में दर्ज थे। यानी कि लगभग 500 ऐसे मामले हैं जो कि आयोग में दर्ज हैं अपील के रूप में, शिकायत के रूप में, वो रामपुर से संबंधित हैं। तो आज रामपुर हमारा यहाँ पर इसलिए आए हम कि जो भी प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, जो जन सूचना अधिकारी हैं, जो विभागों के अधिकारी हैं, उनके साथ विमर्श किया जाए और ये कहा जाए कि जो सूचनाएं देने योग्य हैं उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर आयोग में अपीलों की संख्या बढ़ रही है तो उसका साफ मकसद ये है कि जिलों में सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो आज अधिकारियों के साथ हमारा विमर्श हुआ है और जो भी उनके भ्रम थे और उनको दूर किया गया है और उनसे अपेक्षा करी गई है कि जो भी सूचनाएं मांगी जाए वो निर्धारित समयावधि के अंदर आम आदमी को उपलब्ध कराई जाए। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं ये कहना चाहता हूं कि सूचना दिलाना आम आदमी जो कानून के तहत जो सूचना मांग रहा है वो जो सूचनाएं दिलाना जितनी बड़ी चुनौती है उससे कहीं बड़ी चुनौती इस कानून को की जो पवित्रता है उसको बनाने की है, बचाए रखने की है। तो हमारे आयोग का जो मकसद है वो सूचनाएं दिलाने के साथ साथ इस कानून की पवित्रता को बनाए रखने का भी है। और हम किसी भी रूप में ये नहीं होने देंगे कि सूचना के कानून के जरिए कहीं पर भय दोहन किया जावे या इसका बेजा इस्तेमाल किया जावे। कानून सबको सूचनाएं दिलाने की बात करता है। जो भी आवेदन आएंगे वो सूचनाएं अधिकारियों को देनी होंगी, लेकिन सूचना मांगने के जरिए अगर कुछ लोग गलत तरीके का आचरण करते हैं या उनके शिकायतें मिलती हैं तो हम उसको भी क्या विधि सम्मत तरीके से उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है हम वो भी कराएंगे। दंडित किया गया सूचना अब तक के 783 ऐसे मामले हैं जिनमें अधिकारियों के उस पर दंड लगा हुआ है और उन पर वसूली की प्रक्रिया चल रही है। आज हमने समीक्षा की बैठक में ये कहा है कि जिन अधिकारियों पर दंड लगा हुआ है उनकी वसूली की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि आम लोगों को आम लोगों को जिन्होंने सूचनाएं नहीं दी हैं उनको दंड मिले।